जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में मोबाइल रिचार्ज को लेकर, सिम रिचार्ज को लेकर लोग बहुत ही परेशान रहते हैं, बहुत ही कंफ्यूज भी रहते हैं। इसका वजह यह है कि पहले लोग मोबाइल रखते थे, सिर्फ कॉलिंग करते थे, एक सिम रखते थे, रिचार्ज भी एवरेज हो जाता था। अब क्या है, लोग डाटा इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा। और उसका क्या हुआ, डाटा तो इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा ज़्यादातर लोग, जितने लोग मोबाइल रख रखे हैं उसमें से मैं बता दूं आपको 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो दो दो सिम रखते हैं। एक अल्टरनेट सिम रखते हैं, एक मेन सिम रखते हैं, मतलब एक पर्सनल नंबर रखते हैं, एक अल्टरनेट नंबर रखते हैं। तो इस तरह का हर व्यक्ति दो दो नंबर रखने लगा। तो इससे क्या हुआ, उनको रिचार्ज जब कराना होता है तो दो दो सिम एक बार रिचार्ज कराना पड़ता है। मोबाइल एक ही होता है, सिम दो डाल रखे होते हैं और दो दो सिम रिचार्ज करना पड़ता है। इसका वजह क्या है कि अब कोई भी कंपनी का रिचार्ज आप ले लीजिए, चाहे वीआई हो गया, चाहे एयरटेल हो गया, चाहे जियो हो गया, सबका लगभग रिचार्ज अब महंगा हो गया हुआ है। एवरेज बता दूं आपका 300 रुपया का रिचार्ज अगर करते हैं, दो सिम आपके पास है, तो हर महीने आपको 600 रुपया जाने वाला है, जो एक हेवी अमाउंट हो जाता है। तो ज्यादा चिंता लोगों को कॉलिंग का नहीं रहता है, ज्यादा चिंता डाटा का रहता है, ज्यादा चिंता वाईफाई का रहता है, ज्यादा चिंता इंटरनेट का रहता है। क्योंकि लोग क्या है, सोशल मीडिया देखते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, रील्स वगैरह देखते रहते हैं, तो उनको डाटा चाहिए। मेन चक्कर डाटा का है। अभी जो बवाल हो रहा है, जो जियो ने रेट बढ़ाया, एयरटेल ने रेट बढ़ाया, वीआई ने रेट बढ़ाया, बहुत सारे लोग वोट करके बीएसएनएल में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि डाटा महंगा है और पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, तो सस्ता के चक्कर में लोग जा रहे हैं। अब तो बता दूं, ये संख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास हो गया अपने देश में। वीआई, जियो, एयरटेल के कस्टमर जो बीएसएनएल में गए हैं, वो लगभग संख्या 1 करोड़ के आसपास पार कर चुका है। तो इतने लोग भाग रहे हैं अपने पैसे बचाने के लिए। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी देने जा रहा हूं, और यह खुशखबरी आपके लिए बहुत बड़ी है। आपको बता दूं, यह घोषणा हालांकि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिसंबर 2023 में यह घोषणा किया था कि अब देश में जिस तरह से फ्री राशन का लोगों का अधिकार है, फ्री स्वास्थ्य का अधिकार है, इसी प्रकार से फ्री डाटा का भी अधिकार दिया जाएगा। आप देखे होंगे कि भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड गरीबों को बनाया गया। इससे क्या हुआ, बहुत सारे गरीबों का 5 लाख रुपए का फ्री इलाज हो जाता है, जो गरीबी रेखा से नीचे है। इसके अलावा आप देखते हैं कि लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में मिलता है, 5-5 किलो, जो लगभग 20 से 25 करोड़ परिवार माना जाता है उसको। तो आपको बता दो, इसी प्रकार से टाटा भी सरकार फ्री देने की सोच रही है, घोषणा कर चुकी थी, लेकिन इसमें अब नया अपडेट आ गया है। अपडेट यह आ गया है कि जियो, एयरटेल, वीआई, इन सभी ने जब से अपना रेट बढ़ाया है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जिसका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभी वही इनके मंत्री है, तो वो इन पर विचार कर रहे, चूंकि वो युवा है, तो उन्होंने इस पर विचार किया है, उन्होंने बताया है, और उन्होंने अपने खास इंटरव्यू में बोला है कि अब फ्री डाटा पे काम करने का समय आ गया हुआ है। इसमें क्या होगा कि सभी को पूरे देश में हर जगह फ्री वाईफाई की व्यवस्था दी जाएगी। अब फ्री वाईफाई की व्यवस्था का मतलब ये नहीं कि कॉलिंग दी जाएगी, रिचार्ज तो आपको मोबाइल कराना ही होगा, लेकिन रिचार्ज कॉलिंग करना है तो कॉलिंग के लिए आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा मोबाइल, सिर्फ कॉलिंग के लिए, जो बिल्कुल सस्ता आएगा। और आपको डाटा फ्री दिया जाएगा वाईफाई के माध्यम से, जो सरकारी वाईफाई रहेगा। अब इसमें आपको शक होगा, आप सोचेंगे कि किस तरह का योजना है भाई, ऐसा क्या संभव है, क्या ऐसा होता है? तो आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पे बता दे रहा हूं कि यह देश में चल भी रहा है। आप दिल्ली में आए होंगे कभी, या फिर दिल्ली के रहने वाले हैं, तो उनको मैं बता दूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगभग 5 साल पहले ही फ्री वाईफाई योजना चालू किया था। और ये पूरे दिल्ली में सभी लोगों को, लगभग हर क्षेत्र में, हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में, हर गली के आसपास वाईफाई लगाया गया, और लोग आज भी फ्री वाईफाई का आनंद ले रहे हैं। फ्री वाईफाई का योजना सबको मिल रहा है। उनके आसपास जहां वाईफाई लगा हुआ है, आसपास जितने घर हैं, लोग को फ्री वाईफाई का सुविधा मिल जाता है। या फिर जहां जिनके घर तक नेटवर्क नहीं पहुंचता है, तो कम से कम इतना तो काम उनका हो जाता है, कभी जरूरत पड़ता है तो वहां तक पहुंच जाते हैं और वाईफाई का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें उन्हें कुछ नहीं करना होता है, अपना मोबाइल नंबर मोबाइल में डाल के और ओटीपी डालना होता है, उनका वाईफाई एक्टिव हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान प्रक्रिया लाया गया था। हालांकि ये सफल नहीं हुआ दिल्ली में, सही बताऊं तो ये दिल्ली में सफल नहीं है, बहुत जगह बंद भी हो गया, बहुत जगह नेटवर्क काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसे लगाया गया बहुत शिद्दत से, काम किया गया बहुत शिद्दत से, इस योजना का प्रचार भी किया गया बहुत शिद्दत से, लेकिन लगाने के बाद जो इसका मेंटेनेंस होता है वो कभी नहीं किया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। सीसीटीवी कैमरा भी हर गली में लगाया गया, लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया। तो इसी प्रकार से भारत सरकार ने घोषणा किया है कि पूरे देश में वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। देखिए, इसका कोई डेट फिक्स नहीं किया गया कि इस डेट से दी जाएगी, लेकिन इस पर एक काम किया जा रहा है।
ये आने वाले समय में ये संभव है, क्योंकि बिना आटा के लोग रह सकते हैं लेकिन बिना डाटा के लोग नहीं रह सकते आज के समय में, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि डाटा बहुत ही जरूरी है लोगों के लिए। क्योंकि हर कुछ, आप बैंक में जाते हैं, आप कोई चीज फॉर्म भरते हैं तो आपको वहां पर ओटीपी मांगा जाता है, यहाँ तक कि आप ऑनलाइन पैसा निकालते हैं आपको ओटीपी की जरूरत पड़ता है, आप फोन पे इस्तेमाल करते हैं वहां पे डाटा का आपको जरूरत पड़ता है, आप किसी प्रकार का कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं, कुछ ऑनलाइन काम करते हैं वहां डाटा की जरूरत पड़ता है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वहां डाटा की जरूरत पड़ता है। इसके अलावा कहीं पे कर रहे हैं आप फोन पे, पेटीएम से कोई दुकान पे खरीदारी करते हैं वहां डाटा की जरूरत पड़ता है। तो ये डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, कॉलिंग रहे ना रहे, आप ऑनलाइन कॉलिंग भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कॉलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए सरकार को इस पर मजबूरन विचार करना पड़ रहा है। तो आने वाला समय में हो सकता है कि किसी खास 2-4 स्टेट में या फिर पार्टिकुलर किसी स्टेट में या फिर पूरे देश में ये चलाया जाए, लेकिन इस पर सरकार विचार कर रही है और बहुत जल्द इस पर काम स्टार्ट होगा। अब भले ही ये सफल हो या ना हो, ये बात की बात है। जैसे दिल्ली में किया गया, ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया लेकिन फिर भी चल रहा है। तो हो सकता है यही हालात पूरे देश में अगर लागू हो तो हो, ये अलग बात है। लेकिन सरकार ने अगर किया है, अगर सरकार का मंशा सही है, सरकार इसके लिए टीम बनाएगी, इसके लिए अलग डिपार्टमेंट बनाएगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। हो सकता है कि जरूरतमंद को फ्री डाटा मिल जाए। तो इसके बारे में सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, आपको बता दूं कि ये सारे न्यूज में ये खबर आ चुका है, बहुत सारे लोग इसके बारे में सुने भी होंगे। तो मैं सोचा कि मैं भी आप लोगों को अपडेट कर दूं। बाकी इसके बारे में और अगर अपडेट आता है, कुछ न्यूज आता है इस तरह का, तो आप जानते हैं कि मैं कोई भी अपडेट आता हूं, चाहे कानून से संबंधित हो गया, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, या फिर सरकार की तरफ से कोई घोषणा की जाती है, या फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, लोन, इस तरह का कोई भी कुछ भी अपडेट आता है आपको बताने का प्रयास करता हूं, आपको अवेयर करता हूं, जागरूक करता हूं, उसके बारे में नॉलेज देता हूं। तो सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी मिलता रहे, लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।